अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक यदि श्रवण किया जाए और महत्व बुद्धि रखकर मनन किया जाए और अपने आचरण में उतारा जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रभु करुणा करके कह रहे हैं कि तपस्वियों से भी श्रेष्ठ और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ, कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी है। उन योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी मेरे मत में वो है जो केवल मेरे चरणों का आश्रय लेकर निरंतर मेरा भजन करता रहता है। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, ये बहुत महिमा के शब्द है। भगवान का जो समग्र रूप है, ज्ञान रूप, तत्वबोध, प्रेम रूप, महामाधुर्य रस तक, ये सब उस भक्त को प्रभु स्वयं हृदय में बैठकर अनुभव करा देते हैं जो प्रभु के आश्रित हो गया है। खास बात ध्यान देने की है कि हम वर्तमान में साधन भजन कर सकते हैं भगवदाश्रय लेकर के। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, पर हमारे जो पूर्व संचित कर्म हैं वो सुरक्षित है, उनको हम नष्ट कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं है। हमारा साधन नष्ट कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। जैसे कल महापुरुष के वचन में सुन रहे थे कि कोई भी पूर्णतया निष्पाप हो जाए ऐसी किसी भी महात्मा में सामर्थ्य नहीं। पूर्णतया निष्पाप तो भगवान श्री हरि करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व शब्द पूर्व संचित पाप, आगे क्रियमाण में जो चूक हो जाए वो, वर्तमान में जो हमसे त्रुटि हो गई हो रही, उन सब का सुधार केवल प्रभु की शरणागति से होता है। हमारी बुद्धि कितनी है, ब्रह्मा ने इन ब्रह्मांडों में अनेक जीवों की रचना की है, उनमें से एक छोटी सी खोपड़ी में एक छोटी सी बुद्धि है। उसी बुद्धि की प्रेरणा से मन, चित्त और अहंकार, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, ये विमूढ़ता ढोते हुए हमें जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे हैं। भला उस अगाध ज्ञान समुद्र को हम अपनी सीप जैसी बुद्धि से कैसे अनुभव कर सकते हैं? वो अगाध ज्ञान समुद्र कृपा करके हमारी बुद्धि में आके विराजमान हो जाता है। हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए भगवान आदेश करते हैं। ये बड़ी उनकी कृपा है जो ऐसा आदेश करते हैं। वो कह योगम युञ्जन मदाश्रया, तुम केवल मेरे आश्रित हो क्योंकि तुम मेरे हो। योगम युञ्जन कहते हैं कि मैं श्री भगवान का अंश हूं, पक्का। इसमें किसी साधना की जरूरत नहीं है। हूं तो हूं, उनका अंश हूं, इसमें किसी साधना की जरूरत नहीं। अब ये जो हम प्रभु के भाव से विलग होकर देह भाव स्वीकार कर लिया, अब गलती हो गई। हम प्रभु के अंश होते हुए भी देह भाव को स्वीकार कर लिया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं करता, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये विमूढ़ता छा गई। अहंकार विमूढ़ आत्मा। और परम पद भगवत साक्षात्कार उसी को प्राप्त होता है जिसकी ये मूढ़ता नष्ट हो जाए। गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्, अव्यय पद का वो अधिकारी होता है जिसकी मूढ़ता नष्ट हो जाती है। वो ज्ञान प्रभु देते हैं जिससे हमारी मूढ़ता नष्ट होती है। प्रभु ही हमारे संचित कर्मों को भस्म करते हैं। प्रभु ही हमारे क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देते हैं। वो हमें अगले जन्म में बांध नहीं सकता। प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य भी भक्त के मन में प्रभु ही दे देते हैं। मतलब विचार करके देखा जाए तो सारा का सारा प्रभु के चरणों के आश्रय से हमारा काम बन जाता है। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बस ये अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। ये जो देहाभिमान है यही हमारी दुर्गति का कारण है। पूरा अंतःकरण इसी से प्रभावित है, अहंकार से। वो जैसा प्रेरित करता है बुद्धि वैसे निश्चय करती है, मन वैसे संकल्प करता है, इंद्रियां वैसे व्यवहार करती हैं। इसी अहंकार की जगह भगवत स्वरूप आचार्य
गुरुदेव, शास्त्रवाणी इसका अधिकार हो जाए तो पूरा अंतःकरण भागवतिक हो जाए। भागवतिक अंतःकरण निर्लेप होता है, जो ही निर्लेप हुआ ते ही स्वरूप स्थित हो गया, देह भाव खत्म हो गया। देह भाव खत्म हुआ, अब भगवत भाव में जो भाव चाहे स्वीकार कर ले, सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव, कुछ भी, आचार्य कृपा से जो भाव, अब वो तैयार भूमि है, वो भाव उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जब उपासक प्रभु की इस बात को स्वीकार करता है कि सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा योग है मैया शक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, केवल मेरे आश्रित होकर, केवल मेरे में मन समर्पित कर दे, इससे बड़ा कोई साधक नहीं, इससे बड़ा कोई सिद्ध नहीं। पीछे चर्चा हुई थी कि हमारी वृत्ति बिगड़ गई, स्वभाव बिगड़ा हुआ है। बिगड़े का तात्पर्य होता है भगवत विमुख कार्यों की रुचि होना, शास्त्र विरुद्ध आचरण में सुख बुद्धि होना, इसे बिगड़ा स्वभाव कहते हैं। बिगड़ी वृत्ति है, बिगड़ा स्वभाव है, पर तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम भगवत आश्रित हो चुके हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी। इसका भाव समझ रहे हैं? भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई है, पर क्रिया नहीं बिगड़ी। क्रिया बिगड़ गई तो साधक ही नहीं रहा। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम भ्रष्टाचार करो, मनमानी आचरण करो, तुम मेरे भक्त हो। ध्यान से समझिए, आपकी वृत्ति बिगड़ी हुई है, एक लक्ष्य पे नहीं है। आपका भाव बिगड़ा हुआ है, आप अपने गुरुदेव प्रदत्त भाव में स्थित नहीं है। आपका स्वभाव प्राकृतिक है, चलेगा चलेगा, क्योंकि आप आश्रित हो। एक न एक दिन यह अहंकार चूर हो जाएगा और भगवत कृपा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। पर क्रिया नहीं, क्रिया के लिए आदेश नहीं है। भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई, पर वो सह रहा है। वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों की प्रेरणा से कुकर्म नहीं कर रहा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं कर रहा। यह बात समझनी होगी। भगवत आश्रित के द्वारा भूल न देह कुमार्ग पाऊं। काम वृत्ति आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, लोभ भी है, विषय भोग में सुख बुद्धि भी है, पर वो भगवत आश्रित है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सब संभाल लेंगे हरि। क्रिया नहीं करनी, क्रिया अगर आप तो फिर भगवत आश्रित नहीं माने जाओगे, ये बात ध्यान रखना। वृत्ति खराब होना अलग बात है, खराब वृत्ति की प्रेरणा से क्रिया कर देना, यह बात गलत हो गई। ये साधना के अंतर्गत नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कारों से हमारी चित्तवृत्ति मलिन है, बहुत से जन्म हो गए। हो सकता है हमारे अंदर प्रवृत्तियां विषय भोगों की बनी रहे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है ये हमारा देहाभिमान हमको गिराने की प्रेरणा करे, ऐसा भी हो सकता है। पर हम गिर जाएं या भोगों में बह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको सहता है उपासक। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। अपने मन को, अपने शरीर को गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा का घर है ये, गुरुदेव की बिके हुए हम ऐसे आचरण कैसे कर सकते हैं? प्रेरणा हो रही मन की, वृत्तियां खराब हैं, स्वभाव ठीक नहीं है, भजन में रुचि नहीं है, कोई भगवत भाव नहीं है, फिर भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, फिर भी हो जाएगा। क्यों? हम भगवत आश्रित हैं। अंदर की ये बात है, बाहर क्रियाओं में उतर गए तो फिर भगवत आश्रित कैसे रहे? बात समझनी है। ये छूट नहीं हो रही कि आप जो चाहो कर लो और भगवत आश्रित हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भूल न दे कुमार्ग पाऊं। यद्यपि कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो सिद्ध नहीं हो गया है, उपासक है। उससे गलत प्रेरणाएं हृदय में आ सकती हैं, लेकिन गलत प्रेरणा के अनुसार आचरण वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उपासक है, क्योंकि वो साधक है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। ऐसा पथिक अगर कहीं उससे कोई पाप बन जाता है, असावधानी है, चूक है, ये भगवान अंदर की बात जानते हैं, प्रियालाल अंदर की बात जानते हैं, वो हृदय की बात देखते हैं, बाहर की बातें नहीं। आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा है, आप अपने को बलहीन मानकर प्रभु के आश्रित हैं अंदर से, और आपसे कोई चूक हो गई तो स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। आहा, बड़े अमृतमय वचन है। उपासक ने श्री भगवान के चरणों का सहारा ले लिया है। ये अंदर की बात है, अंदर की वाणी की बात नहीं। हृदय से उसने देख लिया, मैं किसी योग्य नहीं, हे हरि आपके चरणों का, ये अंदर की बात। हे राधा वल्लभ लाल,
मैं नीच अधम आप तक नहीं पहुंच पाता। मेरी ऐसी वृत्ति नहीं कि मैं पहुंच जाऊं, ना वृत्तियां पहुंचा पाता, ना मैं स्वयं पहुंच पाता। नाथ आपने घसीटा है, अब छोड़ मत देना, और घसीट लो प्रभु, ये माया प्रपंच मुझे कहीं घसीट न ले। एकमात्र प्रभु के चरणों का स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य। खास बात समझिए, उसने अन्य भावों का आश्रय त्याग दिया है। धन बल, तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, जन बल, महत्व, ये सब कुछ छोड़कर केवल भगवद आश्रित है, तो वो भगवान का प्रियस्य, वो भगवान का प्यारा है। ये चरणारविंद ही हमें पार कर सकते हैं, दूसरा कोई बल नहीं है। अपार संसार समुद्र मध्य, ये ऐसा संसार समुद्र है कि हमें लगेगा कि हम तो यहां किलोले कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पास में ही ऐसे भयानक काम क्रोध आदि मगरमच्छ है, ये लील जाते हैं। इस संसार समुद्र की अपार थपेड़े तरंगे आ रही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष प्रतिष्ठा मान, ये बड़ी बड़ी तरंगे हैं। कौन मुझे पार कर सकता है? को वा दयालु शरणम ब्रजामा। मैं ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में जाऊं, मुझे बचा ले संसार समुद्र से? क्योंकि तैरने की मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे में ऐसा बुद्धि बल नहीं है। मैं कैसे पार जाऊं इस संसार समुद्र के? गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। सदगुरु भगवान ने कृपा करके जो उपदेश किया, विश्वेश्वर भगवान श्री हरि के चरणारविंद की आश्रय वृत्ति को स्वीकार कर लो, ये ऐसी सुदृढ़ नौका है, ये तुम्हें पार कर देंगे। स्वपाद मूलम भजताम प्रियस्य। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, माना उसकी वृत्तियां ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, पर वो भगवद आश्रित है। उसने नियम ले लिया है हृदय में कि प्रभु के सिवा हमें किसी का आश्रय नहीं लेना, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ धन तपस्या किसी का, एकमात्र मेरे आश्रयदाता प्रभु है। जहां ऐसा भाव लिया, अब उससे जो चूक होगी तो विकर्म, विकर्म कहते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण। बोले यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः, उसको भगवान पतित नहीं होने देते। उसके हृदय में बैठ करके, जैसे अर्जुन के रथ में बैठकर लगाम संभाल ली और घोड़ों को ठीक मार्ग पर ले गए, ऐसे ही मन रूपी लगाम को भगवान श्री हरि संभाल लेते हैं, इंद्रिय रूपी घोड़ों को ठीक सतमार्ग पे ले जाते हैं। अंदर से अपवित्र विचार हैं, अपवित्र चेष्टाएं हैं, ये शास्त्र विरुद्ध बात है। भक्त का हृदय ऐसा होता है कि जैसे ऊषर में कितना भी खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का, चाहे आप अनाज बोइए या कुछ भी, ना घास उगेगी ना। ऐसे ऊषर वर्ष तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम प्रभु के दास हैं। सिंह सिंघनी का बच्चा भूखा मर सकता है, घास चर के नहीं जिएगा, हरिराम व्यास जी कहते हैं। ऐसे ही भगवान का दास हर कष्ट सह सकता है, पर विषय भोग कर नहीं जीवित रहेगा। ऐसा नहीं कि भूख से व्याकुल है तो घास चर ले, नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बहुत विकार सताते तो भोगों में उतर जाए, ऐसा नहीं। वो हरिदास है, भगवान का निज जन है, उसमें अपार सामर्थ्य आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, क्योंकि उसने अपार सामर्थ्यशाली श्री हरि के चरणों का आश्रय लिया है। जब उपासक भगवद आश्रय लेता है तो उसके हृदय में जलन पैदा होती है, सबके जो असत वृत्तियां हैं उसी जलन से भस्म होती है। यद्यपि अहंकार उस जलन को रोकने की कोशिश करता है, नहीं, पर वो भगवद आश्रित, इसलिए वो जलन बढ़ती चली जाएगी और उसकी असत वासना, असत वृत्तियों को भस्म कर देगी। यदि भगवद आश्रित है तो चैन से नहीं रह सकता। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो जलन उसे घेरे रहती है। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वो खिन्न रहता है, उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जितना साधन करता है उससे असंतुष्ट रहता है। जिसे लगता है ना कि मैं जो साधन कर रहा हूं बहुत ठीक है, सब चल रहा है, ये केवल तुम्हारे अहंकार का पोषण है। बड़े बड़े भगवत साधन करने वाले महापुरुष व्याकुल हुए हैं, उनके शब्द निकले हैं कि हे वैष्णवजन कृपा करो, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और हम कह रहे हैं हमारा साधन हमें संतोष प्रदान कर रहा है। नहीं, भक्ति उसी की शुद्ध है जो असंतोष से युक्त हो चुका है, भजन की तरफ से और भोगों की तरफ से पूर्ण संतोष है। क्योंकि समस्त कामनाएं संतोष से शांत होती हैं और समस्त भागवतिक वृत्तियां असंतोष में प्रकट होती हैं। उसे अपनी साधना में असंतुष्ट रहता है। नहीं, अभी वो भजन कहां जो भगवत प्रेमी महात्माओं ने किया है। जिस भजन में प्रिया प्रीतम के प्रति तड़प ना आ जाए, व्याकुलता आ जाए, अहंकार नष्ट होकर उनकी आज्ञा पे चलना आ जाए। क्वाहम तुच्छा परम धमा प्राणिहु गर्भ कर्मा, आचार्य हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं।
एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय। ऐसे उपासक के हृदय में एक बात रहती, प्रिया प्रीतम मेरे हैं और मैं प्रिया प्रीतम का हूं, बस। इन दोनों भावों में ऐसा दृढ़ संबंध रहता है कि बीच में और कोई जागतिक संबंध प्रवेश नहीं कर सकता। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते रुपया पैसा बुद्धि महत्व मान यश कीर्ति सा ये सब बह जाता है इस संबंध में। मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। प्रभु मेरे हैं, इसलिए उनका हर विधान मुझे स्वीकार करना है। अपनी अनुकूलता की मांग नहीं करनी है। अगर अनुकूलता की मांग है तो अभी आप प्रभु को समर्पित कहां हुए, क्योंकि आप अलग है ना, तभी तो अनुकूलता मांग रहे हैं आप। मेरा शरीर, मेरी मन बुद्धि की अनुकूलता, मेरे मान प्रतिष्ठा की अनुकूलता, तो आप अलग है ना, अभी आपका समर्पण नहीं हुआ ना। बात झूठी निकल गई कि आप प्रभु के, प्रभु आपके। ये आप केवल वाणी से कह रहे हैं, हृदय में नहीं। अगर हृदय में है तो प्रभु का किया हुआ विधान आपको उसमें मंगल भाव दिखाई देगा। जय हो आपकी प्रभु, आपने जो विधान किया मेरे योग्य है। अनुकूलता की मांग और इच्छा की पूर्ति, ये दोनों बातें खत्म हो जाएंगी। जिस उपासक के हृदय में ये शरणागति उतरी कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। अपनी अनुकूलता की इच्छा जब तक रहती है, अपनी मांग जब तक रहती है, तब तक ये तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता, ये शरणागति नहीं होती। जब तन समर्पित, हमारा मन समर्पित, हमारे प्राण समर्पित, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, अब हमें चिंता क्या है? अब हमें अनुकूलता की मांग क्यों? अब हमारी इच्छा का अस्तित्व क्या? क्योंकि तो सब प्रभु को समर्पित है। श्यामा श्याम जैसा ठीक समझ रहे हैं वैसा विधान वो करते हैं और करते रहेंगे। हमें निश्चिंत होकर उनके गोरे सांवले चरणारविंद की ठसक हृदय में रखते हुए दैन्य भाव से आगे बढ़ना है। उपासक को चाहिए कि अपनी मर्जी को मिटिया मेट कर दे। भगवत मार्ग है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये दिलगिरी है, ये भगवत प्रेम का मार्ग है। आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी चलेगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। उपासक जब तक हट करके अपने आराध्य देव से अनुकूलता की मांग करता रहता है, तब तक वो भगवत कृपा का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को अब उसके पास कुछ चिंता करने लायक रह ही नहीं गया, ये देखना चाहिए। चिंता शरीर की होती तो तनु, चिंता मन की होती सो मनु, चिंता हमारी क्रियाओं की होती कि कोई असत क्रिया ना हो जाए, सब पूरा समर्पित। तनुवांग मनोभीर अमलई सुहम तो विवाश्रिता, मैं स्वयं शरीर मनवाणी सहित चेष्टा सहित हे प्रियाजू, हे लालजू, आपके चरणों में समर्पित हूं, मतलब बिक गया हूं। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, अब मेरा अधिकार नहीं। अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। सच्ची मानिए, इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए कोई संख्या नहीं है कि इतने करोड़ नाम जप कर लो ये स्थिति आ जाएगी। बात समझ लो, ये स्थिति आपके समर्पण की है, स्वीकृति की। 1 सेकंड में कर सकते हो। पर हम इतना जोर से फंस चुके हैं स्वयं शरीर भाव में, अंतःकरण धर्म में तदात्म ऐसे हो चुके हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए लंबा समय जाता है। साधन करो, अहंकार को मिटाओ, तभी बात समझ पाओगे। ये बात अभी समझ में आ जाए तो बिना साधन के अभी आपकी स्थिति हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। उसको एक क्षण में स्थिति प्राप्त हुई है। कभी जीवन में कोई साधन नहीं किया था, सब उसको ठुकरा दिए, सब नष्ट हो गया। अब उसे विचार आया, मेरा जीवन किस काम का? तत्काल अंतर से आया, समस्त देवता साक्षी है, जितनी श्वासें बची है ये सब मैं भगवान को समर्पित करता हूं। आज से मैं संसार का संबंध आश्रय त्याग कर एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में। उसी क्षण उसकी स्थिति ऐसी हुई कि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उसकी महिमा गान कर रहे। लोगों ने उसे मारा, उसे बांध लिया, उस पर थूका, उस पर मूता, पर वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर विचार करता है, नहीं नहीं ये सब भ्रम है। वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, कोई साधना नहीं की। भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसको उदाहरण देके उद्धव जी को कि कोई तुम्हें गला पकड़ करके मारे पीटे बांधे थूके अपमान करे तो तुम अपनी आत्म दृष्टि से, अपनी विवेक दृष्टि से अपने को बचा लेना, किसी और का साथ या आश्रय मत लेना। ये भगवत मार्ग है। अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दी तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हें यह भी हट नहीं करना कि प्रभु दर्शन दें, प्रभु हमारी स्थिति बढ़ावें, प्रभु हमें ऐसा महान बनावे कि सारा संसार कहे जय हो महाराज आप बड़े भजनानंदी संत हो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बस उसे बिल्कुल समिट जाना है। बिल्कुल अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठे हुए
पक्षी के पंख ही नहीं कि उड़ सके, ये शुद्ध शरणागति अजात पक्षा। केवल मां की बाट जो होता है वो ऐसे ऐसे ही केवल प्रभु की बाट जो रहा है। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। क्या स्थिति, क्या दर्शन, क्या प्रेम, क्या लीला प्रवेश, आप जानो महाराज। हमको तो केवल एक बात गुरु कृपा से मिली कि आपका सुमिरन निरंतर करना है। आपके चरणों के सिवा कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं।